चिन्ह में कहीं हो, कहीं विभाग, लेकिन महोदय, आप बोलिए बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद कहता हूं कि आज आपने मुझे इधर इस सदन में बोलने के लिए एक मौका दिया। मैं अपने पार्टी को भी धन्यवाद कहता हूं जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहां पर अपनी बात रख सकूं। और साथ ही साथ हम शिवहर की महान जनता जिन्होंने मुझे आज सुन करके बोलिए उसे मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। आप सभी को पता है कि आज जिस चीज पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारी जो पार्टी के तरफ से कटौती प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी यहां पर हमारे पास उप मुख्यमंत्री जी का भाषण जो है वो मैं पढ़ रहा था। दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है, सबसे ज्यादा जिसके वजह से क्राइम होता है, सबसे ज्यादा जिसमें करप्शन होता है, उसके बारे में उप मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ एक पैराग्राफ में इसको जो है समेटने का काम किया। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। आखिर हम दिखाना क्या चाहते हैं बिहार की जनता को, हम बताना क्या चाहते हैं, मैं ये आपसे पूछता हूं। सबसे ज्यादा अगर कहीं क्राइम हुआ है, आज भी अगर हम किसी थाने में चले जाते हैं, किसी जिला के हेडक्वार्टर में चले जाते हैं, तो आपको ये पता होगा, यहाँ पर अधिकतर एमएलए लोगों के पास ये प्रॉब्लम आती है कि जमीन विवाद को लेकर के हमारा ये मानना है कि लगभग 50 से 60% हत्याएं और बाकी सब इसी में होता है। और उसके ऊपर बताइए मात्र एक पैराग्राफ, आखिर दिखाना क्या चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब हमारे इसी बिहार से चंपारण का आंदोलन जब शुरू हुआ था, 3 कठिया कानून था, वो भी भूमि सुधार आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हमें एक रास्ता दिखाया था। उसके बाद कई एक बड़े बड़े नाम, बड़े बड़ी हस्तियां लगातार इसको सुधारने के लिए हमारे बीच आते रहे, जैसे आचार्य विनोबा भावे, जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर और श्री बाबू, ऐसे बड़े बड़ी हस्तियों ने लगातार जो है इसको सुधार, इस तरफ हमारे पूरे समाज का जो है हमें दिखाने की कोशिश की गई कि ये प्रॉब्लम को कैसे सल्यूशन तक पहुंचाया जाए। हम लोग ये सीखते आए हैं, हिस्ट्री से भी हम लोग को सीखना चाहिए कि हिस्ट्री में भी ये कहा गया है कि ये बहुत बड़ी एक समस्या है और इसके ऊपर ऐसा नहीं लगता है कि सरकार का कोई ध्यान है। आज क्या होता है, जब हम लोग अपने अपने जिला में जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, सीआई को सीओ बना दिया गया, अमीन को जो है कर्मचारी बना दिया गया। हम नहीं समझ रहे, यहां पर बैठे सभी लोग जान रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, किस तरीके से लगातार हमको फोन पे फोन आता है और कर्मचारी और सीओ का धांधली के वजह से जो उनका वो होता है उसके बारे में कंप्लेन हमें सुनना पड़ता है। ये हमारा सिर्फ अकेले का दर्द नहीं, यहां पर बैठे हर एक एमएलए का दर्द है, पूरे बिहार का दर्द है। और ये सरकार जो है मात्र एक पैराग्राफ में हमारे उप मुख्यमंत्री साहब इसको रफा दफा करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की कोई नीति नहीं है, सरकार की कोई नियति नहीं है। ये जो है पूरा का पूरा गोल मटोल बातों में हमें उलझाने की कोशिश की जा रही है। इससे मुझे एक शेर याद आता है, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे शायर लोग हैं, सबने अपनी शायरी सुनाई, तो हमारे पार्टी से भी 2-3 शायर हैं, तो मैंने सोचा उसमें मेरा भी नाम जुड़ जाए। तो शायर कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, गौर से सुनिएगा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े फरेबी है और ये वादे किताबी है। आज जो हो रहा है, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से पूरा का पूरा राजस्व का जो पूरा ये बर्डन है आज गरीब किसानों के ऊपर चला गया। किस तरीके से जो पूरा सिस्टम बनाया गया था 2005 में,
हमारे गार्जियन आज यहाँ पर नहीं है, नीतीश कुमार जी जो सीएम है, वो जब आए तो 2005 में उन्होंने एक नियत तैयार की, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसमें जो है शराब को बढ़ावा दिया गया। हम लोग उस टाइम स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ पर आते थे तो देखते थे हर एक गली मोहल्ले और यहाँ तक कि स्कूल के साइड में भी शराब का एक ठेका मिलता था। उसके ऊपर आपने पूरा राजस्व जो है इस बिहार का टिका दिया, और उसके बाद अचानक से 2016 में कौन सी दिव्य दृष्टि आई या कौन सा आकाशवाणी हुआ वो तो हम नहीं जानते, अचानक कीमोथेरेपी करके इसको बंद करा दिया गया। आखिर आपने जो ढांचा बनाया, आपने जो सिस्टम बनाया, हमने भी उस टाइम हमारी पार्टी आपके साथ थी, हम तो सड़क पे थे। हमको याद है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने नीतीश जी को धन्यवाद कहा था, हमारी पार्टी ने उनको वेलकम किया था, क्योंकि गठबंधन उस टाइम हमारा ही था। तो हम लोगों ने वेलकम किया था यह सोचते हुए कि नीतीश कुमार जी के पास कोई ना कोई ब्लूप्रिंट होगा, लेकिन यह क्या पता था कि ये पूरा का पूरा जो है गरीबों के ऊपर आ जाएगा। पूरी बिहार की जनता जो आज आप सबको पता है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है ये जो मैं आपके बीच में कह रहा हूं, कि हमारे बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है। यहां पर आप देखिएगा पर कैपिटा इनकम इतना कम है कि उसके बारे में जिक्र करना भी शर्मनाक है, और उसके ऊपर आप जमीन के माध्यम से टैक्स लगा करके आज टैक्स फिर से बढ़ा दिया गया है, नगरों में 2% से वापस बढ़ा दिया गया। मैं पूछता हूं कि आखिर जो व्यक्ति शादी अपने घर में कराना चाहता है, वो भी जब जमीन बेचने के लिए जाता है तो उसकी जमीन को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया। आप पूरा का पूरा बर्डन जो है इसके ऊपर डाल दिया, और हुआ क्या, भू माफिया बढ़ गया, शराब माफिया बढ़ गया, और जिस तरीके से सीतामढ़ी में जिस तरीके से खुले आम शराब माफियाओं के द्वारा क्या हुआ और क्या नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस सदन में। और जिस तरीके से एक दरोगा को, सुन लीजिए, जिस तरीके से दरोगा को मार दिया गया, आप बताइए ये शोभा देता है? ये शोभा देता है? साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले अगर हम बताएं तो थाने से शराब गायब हो गया, बोल दिया गया चूहा पी गया। भाई ये कौन सा चूहा है? मैं इस सरकार को मैं ये बोलता हूं कि ऐसे 2 पैर वाले जितने भी चूहे हैं उनको जल्दी से पॉइजन कीजिए, हटाइए, क्योंकि ये 2 पैर वाले चूहे ही है जो आपकी बदनामी यहां पर करवाते हैं, और आपके ऊपर उनको कंट्रोल करने का कोई भी एक ब्लूप्रिंट नहीं है। यही आज मैं देख रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देखते हैं जब विपक्ष अपनी बात करता है, बचपन से हम लोगों ने सुना था कि थीसिस प्लस एंटीथीसिस क्रिएट सिंथेसिस, यानी कि जब 2 विचारधाराएं एक साथ आती हैं तब जाकर के किसी नई चीज का सृजन होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे जितने भी सत्ताधारी हैं उनको तो लगता है कि जैसे विपक्ष अगर आपको आईना दिखा रहा है तो मानो कौन से इंजेक्शन भोग दिया गया हो। तो इस इंजेक्शन से डरिए मत, इस इंजेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। ये इंजेक्शन जो है आपको काम आएगा। आप आसन की तरफ देखिए, इंजेक्शन आपको काम आएगा। आसन की तरफ देखिए, बहुत अच्छा, लास्ट में आसन की तरफ देखिए, उधर काम आएगा। माननीय सदस्य आप इधर देखिए, आप यहाँ आसन की तरफ बोलिए। आखिर में मैं बस एक पोयम के साथ जो मेरे पिता श्री आनंद मोहन जी ने लिखी है, समय मात्र 2 मिनट बचा। मैं आखिर में अपने एक पोयम के साथ जो मेरे पिता श्री आनंद मोहन जी ने लिखी है उसके साथ अपनी बात को रखता हूं कि शासन का फरमान यहां जब पूर्ण नशाबंदी का यार, 2 जवाब फिर पी पी कर मरता क्यों मरने वाला, साकी भी शराब भी हासिल, बंद पड़ी है मधुशाला, पीने वाला मस्त मिला उसे घर घर पहुंचाने वाला। सब उपलब्ध है होम डिलीवरी, बस एक गड़बड़ झाला, 60 रुपए में जो मिलता था मिलता अब 600 वाला। तो ये हकीकत है।
इस हकीकत से आप लोग दूर मत हटिएगा, इसको पकड़ के रखिएगा। ये आपका आईना हम दिखाने के लिए आए हैं और लगातार आपको आईना दिखाते रहेंगे। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, विपक्ष की जो भूमिका है उसको हम लोग सदैव निभाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।